चलिए चलिए चलिए, नमस्कार नमस्कार कुछ नहीं, चलिए डायरेक्ट पढ़िए। सुनिए, हम लोग नया सब्जेक्ट एक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान। क्या नाम है? सामाजिक विज्ञान। ये क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सब बोर्ड के लिए एलिजिबल है। ठीक है, सुन रहे हो मेरा बात? सुनो, देखो सामाजिक विज्ञान में 5 बुक आता है। कितना बुक आता है? देखो, एक आता है हमारा इतिहास की दुनिया। क्या आता है? जिसको हम लोग नॉर्मली हिस्ट्री भी कह देते हैं या इतिहास कह देते हैं। ठीक है, बोलचाल में क्या कह देते हैं, हिस्ट्री या इतिहास। अगला देखो, अगला आता है भारत संसाधन या उपयोग। इसको हम लोग नॉर्मली भूगोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दूसरा बुक हो गया। मतलब एक ही सब्जेक्ट को देख रहे हो कितने भागों में बांटा गया है। जैसे एक माँ बाप के कितने बच्चे रहते हैं, 4-5 को रहता है ना, वैसे ही समझ लो ये भी। ठीक है, क्लियर। चौथा चौथा देखो क्या है हमारा, हमारी अर्थव्यवस्था। क्या देखेंगे? बुलवा दे, ज्यादा बुलवा दे। चलो बोलो जल्दी जल्दी, फटाफट बताओ कौन कौन सा है, कितने भागों में बांटा गया है। मान के चलो 4। ये आपदा प्रबंध एक बुक में जो ये पढ़ेंगे हमारा, इसमें उसमें आ जाता है बैक में। ठीक है, तो लगभग कितने भागों में बांटा गया है? 4। कितने बुक में? 4। कौन कौन बताओ तो? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और हमारी अर्थव्यवस्था। और एक आपदा प्रबंध जो इस बुक में हम पढ़ेंगे, संसाधन एवं उपयोग में पीछे दिया हुआ है 3-4 चैप्टर इसका। ठीक है, देखो बोर्ड में लगभग इतिहास से 20 क्वेश्चन पूछ देता है। कितना क्वेश्चन? और भूगोल से कितना पूछता है? और ये क्या लोकतांत्र मतलब राजनीतिक शास्त्र से कितना पूछता है? और ये बताइए कि हमारी अर्थव्यवस्था से कितना पूछता है? 17। और आपदा प्रबंध से 6। ये जोड़ोगे तो 80 नंबर का हो जाएगा। टोटल कितना नंबर का? और यहाँ नोट में करके लिखा है कि 20 मार्क्स जो हमारा मिल जाता है कहाँ से? प्रैक्टिकल से। कहाँ? स्कूल से मिलता है। ठीक है, तो हमारा कितना नंबर का इसमें तैयारी करना है? बोलो गधा। 80 नंबर का तैयारी करना है। कितने नंबर का? और 20 नंबर कहाँ से मिलेगा? प्रैक्टिकल स्कूल से। ठीक है, सबको। अब यहाँ किसी को डाउट हो तो पूछ लो। किसी को डाउट है? बोलो। और एससीईआरटी के बेस पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, दूसरा बुक राइटर फाइटर का नहीं, सीधे एनसीईआरटी या एससीईआरटी जो राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है उसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, वो राइटर वाइटर का बुक हमको नहीं छूना है। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं कि आखिर सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास। आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लियर। इतिहास से स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? इतिहास। इस इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। क्या कहते हैं? चलिए देखिए, हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री में कितने चैप्टर है टोटल? 8। कितने हैं? कौन कौन है बताइए तो? यूरोप में राष्ट्रवाद, समाज बोलो, समाजवाद एवं सामान्यवाद, हिंद चीन एवं राष्ट्रवाद आंदोलन। बोलो, कहा नहीं बोल रहे हो? भारत में राष्ट्रवाद। देखो यहाँ क्यों हम विश्व लिखे हैं, सुनो, इतना गेड़ के क्यों विश्व लिखे हैं? क्योंकि ये देखोगे हमारे देश की बात हो रहा है, यूरोप हमारा देश है। और ये देखो, ये सब जितना भी इधर चैप्टर है ना, 3 चैप्टर, यहाँ हिंद और चीन का बात किया जा रहा है, तो ये हमारे देश का बात होगा। ये विश्व स्तर पे हम बात करेंगे। किस स्तर पे बात कर रहे हैं? अब देखो, जो भारत का राष्ट्रवाद देखेंगे कि कैसे हम लोग राष्ट्र के लिए लड़ाई किए। ठीक है, तो वो कैसे हम लोग किए, तो ये सब भारत का बात हुआ ना, तो इसलिए हम क्या लिखे हैं कि ये सब भारत में बात होगा। ये वाला चैप्टर किस में बात होगा? भारत के। और ये सब किस किस स्तर पे बात होगा? पूरे विश्व स्तर पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा? यूरोप में राष्ट्रवाद। कौन सा चैप्टर? बोलिए। ये टोटल सबको याद हो जाएगा, पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे। ज्यादा यहाँ बस याद करना है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर और यहाँ से याद करते जाना है, समझते जाना है। ठीक है, ये तो बस कुछ नहीं था, समझने वाला चीज था। ठीक है, ये सब नोट बना लेना है कॉपी में, जैसे जैसे बनाए हैं। समझ में आया इतना? किसी को डाउट हो तो पूछो। अब किसी को डाउट है? हिस्ट्री में कितना चैप्टर है? 8। कौन कौन है बताइए तो? हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं सामान्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था और आजीविका। बोलो, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, मतलब शहरीकरण कैसे हुआ, शहरी जीवन कैसे लोग यापन कर रहे हैं, ये भी बताएंगे हम बहुत अच्छा से। ठीक है,
अब क्या बताएंगे, व्यापार और भूमंडलीकरण, मतलब कैसे व्यापार किया जाता है, भूमंडलीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। अब देखो प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद ये कैसे फैला, ये सब सिखा देंगे, ठीक है। एक एक चीज को माइंड में फिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखो पहला चैप्टर स्टार्ट करें, ऑटोमेटिक सब चीज समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना। मैप के थ्रू बताएंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। समझ रहे हो बात? किसी को डाउट है? बोलो, डाउट है तो पूछ लो तुरंत। किसी को डाउट है यहां तक? आगे बढ़े हम, बोलिए। चलिए चलिए देखिए, अब हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो हिस्ट्री आखिर है क्या जान लेते हैं। आखिर जो हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री क्या है, सब्जेक्ट है मेरा, अभी बताए हैं। एसएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? 4, लगभग 4, 5 तो आपदा प्रबंध एक लास्ट चैप्टर में बच जाता है, इसलिए उसको अलग लिख दिया है, ठीक। तो हिस्ट्री में हम तुमको बता दिए कि हिस्ट्री उसमें से सबसे पहला स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किए हैं? तो हिस्ट्री यानी इतिहास क्या स्टार्ट किए हैं। अब सुनिए, इतिहास है क्या आखिर, तो सुनिए। देखिए इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना, उसपे देखिए इति प्लस हास लिखा हुआ है, देखिए इति प्लस क्या लिखा है, हास। देखिए इतिहास मतलब इति प्लस हास, इति प्लस, बोलो, इति प्लस हास। इति का मतलब क्या होता है, ऐसा आवाज से ही। इति का मतलब क्या हुआ था, ऐसा आवाज से ही। अब बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा एक बार में, बस देखो। हास मतलब घटना हुआ होगा, मतलब ऐसा आवाज से ही घटना हुआ होगा, उसी को क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। क्या कहेंगे? अब सुनो, तो यहाँ एक परिभाषा हम लिखे हैं इतिहास का, अतीत का अध्ययन करना है, क्या कहलाता है। अब अतीत क्या है, यहाँ क्वेश्चन हुआ ना कि सर अतीत क्या है। सुनो मेरा बात, अतीत क्या है, कुछ पता चल रहा है अतीत का मतलब। जैसे मेरे पीछे बीत रहा है समय, उसको क्या कहेंगे, अतीत। तो अभी जस्ट बीत रहा है, उसको क्या कहेंगे, लेकिन उसको हम हिस्ट्री नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, पूछो क्यों नहीं कहेंगे। इसलिए हम नहीं कहेंगे क्योंकि हर चीज हम पढ़ अगर जरूरी चीज है तभी हम उसको हिस्ट्री कहेंगे। ऐसा फालतू में, जैसे इसके मौसा है, इसके मौसा का हिस्ट्री में लिखा गया है क्या जी, लिखा गया है। जो अच्छा काम किया उसी का हिस्ट्री में नाम है कि नहीं, बोलो। जो अच्छा काम करेगा उसको हिस्ट्री में डाला जाएगा, ठीक है। तो आवश्यक चीज को हम पढ़ेंगे, उसी को क्या कहेंगे, हिस्ट्री। तो अतीतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बोलिए सबको। अतीत का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तेज बोलिए। आज से कोई भी पूछेगा आखिर हिस्ट्री पढ़ते क्यों है, तो क्या बताइएगा, अतीत का अध्ययन करते हैं, मतलब बीते हुए पल को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसे क्या कहेंगे। जो क्या लिखे, अतीत का अध्ययन मतलब पढ़ना, करना ही इतिहास कहलाता है। क्लियर हुआ? तो अतीतों का अध्ययन करना, बोलिए सबको, इतिहास कहलाता है। तो आज से कोई भी पूछ दे कि इतिहास है क्या, कितने शब्दों से मिल के बना है, 2, इति प्लस, तेज बोलो, इति प्लस, इति प्लस। इति का मतलब क्या होता है, और हास का मतलब क्या होता है, घटना हुआ होगा, यानी ऐसा आवाज से ही घटना हुआ होगा, उसी को क्या हम कह रहे हैं, इतिहास कह रहे हैं, यानी हिस्ट्री कह रहे हैं। किसी को डाउट है यहाँ तक, सबको याद हो गया? कोई ऐसा बच्चा हो कि याद नहीं हुआ होगा, याद हो गया सबको? बताइए तो हिस्ट्री किसे कहते हैं, बोलिए, बोलो सबको, बोलो। अतीत का अध्ययन करना क्या कहलाता है, अतीत का अध्ययन करना। किसी को डाउट, डाउट है? अब सुनिए, अब ये बताइए इतिहास के, मान लीजिए मैं हूं तो मेरा भी तो कोई पिता होगा, वैसे ही हिस्ट्री के पिता कौन है, यानी खोजकर्ता किसने किए थे, खोजे कौन थे, क्या बताइएगा, हेरोडोटस। क्या बताइएगा, यानी हिस्ट्री के पिता कौन है। जैसे समझिए पिता का मतलब क्या होता है, जैसे खोजकर्ता, जनक, उसी को कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम हैं, चाहे आप हैं, तो आपके पिताजी होंगे, आपको खोज, जैसे आपको पैदा हुए तो आपके पिताजी होंगे ना जी। वैसे ही हिस्ट्री को आखिर सबसे पहले पढ़ा कौन, कि भाई ये हिस्ट्री है, समझ में आया। तो कौन पढ़े थे, हेरोडोटस। हिस्ट्री के पिता कौन है, तेज बोलिए, हेरोडोटस कौन है, हिस्ट्री के पिता, बोलिए तेज। हिस्ट्री के पिता कौन है, बोलिए, बोलो ना जी। हाई सबको तो गदही, सबको आवाज नहीं निकल रहा है, बोलो, कहाँ आवाज आ रहा है, बोलो तेज, बताओ। हिस्ट्री के पिता कौन है, इतिहास के पिता कौन है,
कोई डाउट है यहाँ तक? हेरोडोटस जिंदगी में कभी भूलोगे? एच से हिस्ट्री, देखो याद करने का टेक्निक सुनो। एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस, तो याद रखना है एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस। तो हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस, हिस्ट्री के पिता, दिमाग में फिट हो गया ये बात? हिस्ट्री हेरोडोटस, हिस्ट्री हेरोडोटस, याद हो गया? आगे बढ़ाएं, बोलिए, किसी को डाउट है तो पूछिए। हिस्ट्री के पिता कौन है? इतिहास है क्या? अतीत का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बाबू तुम्हारा आवाज नहीं निकल रहा, हीरो बोलो तेज, ठीक है? जैसे जैसे बोल रहे हैं लोग वैसे उच्चारण करना है, ऑटोमेटिक याद होगा और हर चीज क्लास में याद करके जाओगे, फेंकने वाला नहीं होता है, ठीक है? बोलो, तेज बोलो। अतीत का अध्ययन करना क्या कहलाता है? किसी को डाउट है? आगे बढ़ाएं। एक एक चीज याद करके क्लास में जाना है, कि मतलब बाहर जाओ ना तो ऑटोमेटिक आवाज निकले कि भाई हम पढ़े हैं, तुरंत याद हो गया है। ऐसा होना चाहिए। घर पे देखो, जिंदगी में कभी याद नहीं होगा अगर यहाँ नहीं याद किए तो। तुम लोग सोचोगे कि हम याद कर लेंगे जाके घर पे, माइंड में अगर ये बात चल रहा है ना, जिंदगी में लिख के ले लो कि कभी याद नहीं होगा। मेरा बात याद रखना, जिंदगी में कभी याद नहीं होगा। अगर तुम्हारा माइंड में चल रहा होगा ना किसी का पीछे कि हम यहाँ लिख लेंगे और घर जाके याद कर लेंगे, कभी याद नहीं होगा। जो क्लास में हो जाएगा वो कभी घर पे नहीं होगा, याद रखना ये बात, ठीक है? तो इसलिए आज के आज अभी कभी माइंड में एकदम फिट कर लो कि हमको याद करना है अभी, ठीक है? क्योंकि समय है नहीं, ठीक है? चलो अब सुनिए, हम लोग पहला चैप्टर इसमें क्या बताए थे अभी आप लोग को? यूरोप में राष्ट्रवाद। ये होता क्या है यूरोप? यूरोप आखिर है क्या? राष्ट्रवाद है क्या? एकदम क्रिस्टली वाइज आप लोग का क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, सुनिए। आखिर यूरोप, सुनिए, यूरोप क्या लिखा है? यहाँ लिखा है ना जी, यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्या नाम है? कोई भी पूछेगा कि हिस्ट्री के पहला चैप्टर का नाम क्या है तो क्या बताइएगा? क्या बताइएगा? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप है क्या? आखिर डाउट हुआ ना जी यहाँ पे कि सर यूरोप है क्या, ये कहाँ है, हमको ये दिखाइए, समझाइए। समझ में आया? तो देखिए कहाँ है बाबू, सुनिए इधर। यूरोप एक महादेश है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ना, एक देखो बहुत सारा देश मिला के, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, सारा देश मिला देंगे तो एशिया महादेश बन जाता है। ये कैसे बनता है अभी दिखाएंगे, ठीक है? अभी दिखाएंगे। तो इतना याद रखो ना कि यूरोप एक क्या है? महादेश है, यानी देश का समुच्चय है। खूब ज्यादा देश मिला दिया गया है तो क्या बन गया है? मतलब खूब ज्यादा देश, कोई को देश एक साथ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? महादेश। दिखा रहे हैं कैसे, सुनियो, सुनिए। देखिए यूरोप है क्या, इधर देखिए अब सबको। यूरोप आया था ना टॉपिक मेरा, यूरोप से स्टार्ट करके यूरोप में राष्ट्रवाद, कुछ नहीं बताया है। यूरोप एक बताया है कि क्या है? महादेश है, ठीक, ये चीज बताया है। ये क्या होता है देखो, देखिए इधर यूरोप, ये वाला क्षेत्र है यूरोप का। देखिए तो दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है यूरोप जी? बोलिए, सबको यूरोप दिख रहा है? इसमें बहुत सारा देश है, तब जाके देखो एक महादेश बन गया है। तो से कोई पूछेगा यूरोप देश है कि महादेश है तो क्या बताइएगा? यूरोप देश है कि महादेश है? अब सुनिए, अब अगला है एशिया महादेश। देखिए यहाँ पे एशिया महादेश, कौन सा महादेश? बोलिए सब कोई, बोलो, कौन सा महादेश? एशिया। ये बताइए, एशिया महादेश में ना हमारा भारत आ रहा है। देखिए भारत है, ये देख रहे हैं, भारत है। तो एशिया महादेश में क्या आ रहा है? हमारा यूरोप अभी देखना था, अभी ये सब नहीं देखना था, खाली यूरोप का देखना था। तो अब क्लियर हो गया ना कि यूरोप एक महादेश है, बहुत सारे देश इसमें है, तो उसी को क्या कहते हैं? बोलिए, तो यूरोप क्या है? महादेश है। किसी को डाउट है? पूछिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, पढ़ा जाए यहां से। बोलिए, देखिए इधर, अब सुनिए, हम बता दिए कि यूरोप एक क्या है? महादेश। अब सुनिए, सुनिए इधर सब कोई पूछ दे कि पूरे विश्व में, क्या पूरे विश्व में कितने महादेश हैं, तो कितना बताइएगा? पूरे विश्व में कितने महादेश है? कितने हैं? बोलो सब कोई, कितने महादेश है? पूरे विश्व में कितने महादेश है? विश्व में कितने महादेश? कौन कौन?
अब सुनिए कौन कौन, तो बोलिए यूरोप महादेश, बोलिए। ये जरूरत यहाँ नहीं है बताने की, ये हम लोग किस में पढ़ेंगे, भूगोल में। लेकिन यूरोप जब आ गया है तो कितने महादेश ये बताना जरूरी है, ठीक है, इसलिए हम अलग से लिखे हैं। सुनिए इधर, तो यूरोप महादेश पहला कौन है, चिल्ला के बोलिए, अब याद करना है इसको सातों का सातों तुरंत। बोलिए पहला कौन है, पहला। देखिए दूसरा क्या लिखा है, एशिया महादेश, कौन है, दूसरा बोलिए, दूसरा, 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 दूसरा। अब पूछो कहाँ है सर एशिया महादेश, दिखाइए हमको। तो देखो ये है एशिया महादेश, ये कौन था, और ये कौन है। अब ये बताइए, एशिया में नहीं मेरा भारत दिख रहा है जी, एशिया में भारत दिख रहा है, बोलिए सब कोई पीछे, दिख रहा है भारत। तो ये बताइए, तो यहाँ लिखा हो, देखिए यहाँ लिखा गया है, पढ़िए, भारत है यहाँ पे, देखिए लिखा है एशिया महादेश। कोई पूछेगा किस महादेश में भारत आता है, किस महादेश में, हमारा यूरोप महादेश में आता है हमारा भारत, हमारा उत्तरी अमेरिका में हमारा आता है, नहीं, किस में आता है। क्वेश्चन पूछता है बार बार कि किस महादेश में भारत देश आता है, तो क्या बताइएगा, बता दीजिएगा। अब सुनिए एक और क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा किस महादेश में मतलब देश है, मतलब सबसे बड़ा कौन महादेश है, तो क्या बताइएगा। देखिए लिखा है सबसे महादेश कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा महादेश, किस महादेश में भारत स्थित है, किस महादेश में भारत स्थित है, क्लियर। ये बताइए कितने महादेश होते हैं टोटल, कौन कौन, यूरोप महादेश, एशिया महादेश, दो याद हो गया सबको। भारत किस महादेश में आता है, और दूसरा, तीसरा आप देखते हैं उत्तरी अमेरिका महादेश, क्या बताइएगा तीसरा, बोलिए उत्तरी अमेरिका महादेश, क्या बताइएगा, बोलिए उत्तरी अमेरिका महादेश, कौन देश, तीसरा बताइए कौन है, उत्तरी अमेरिका महादेश कौन है। अब देखिए चौथा, देखिए दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दिखा देते, अभी आसान रहिए लोग, कितना दो दिखा दिए, तीसरा दिखाना, चौथा दिखाना, उत्तरी महादेश। अभी बताइए दिशा सबको बता चुके हैं, ऊपर को क्या कहते हैं, नीचे के, इधर का पश्चिम, इधर का पूरब, तो ऊपर, ऊपर, नीचे, साइड में, इधर पूरब, क्लियर। किसी को डाउट है तो ये बताइए हमको, सबको बताइए, उत्तरी अमेरिका, कौन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महादेश, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, दक्षिणी अमेरिका महादेश, नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका महादेश। दिखा देते हैं आप दोनों को, पहले दिखा देते हैं उसके बाद याद करवाएंगे। देखिए इधर सबको, इधर देखिए, देखिए लिखा है उत्तरी अमेरिका महादेश, देखिए तो लिखा है जी, बोलिए सब कोई बोलिए, लिखा है। तो देखिए उत्तर में है ये, देखिए तो ऊपर है ना जी, उत्तर में है ना, तो इसको क्या कह रहे हैं, उत्तरी अमेरिका महादेश। चौथा बताएं दक्षिणी अमेरिका महादेश, देखिए चौथा है यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका महादेश। चार गो हो गया मेरा, पहला यूरोप महादेश, एशिया महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश। चार को याद हो गया सबको, पहला बोलिए सबको चिल्ला के, दूसरा, तीसरा, चौथा दक्षिणी अमेरिका महादेश। पीछे तुमको याद हो रहा है छोटो, याद हो रहा है ना, समझ में ना आए तुरंत पूछना, ठीक है, कहीं भी डाउट हो तुरंत पूछ लेना लो, समझ रहे हो मेरा बात, डाउट नहीं ना है किसी को, पूछते रहिएगा, जहां भी डाउट हो जाए वहां। देखिए जैसे ये संसार का ये मैप है, सुनिए देखिए इधर, मैंने पूरे वर्ल्ड का ये मैप है, इतने भागों में पूरे वर्ल्ड को बांटा गया, समझ में आ रहा है, कितने भागों में, 7 महादेश। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा देश है, इसीलिए क्या कह रहे हैं, महादेश। तो कितने महादेश हैं, 7। 4 को याद करवा दिए, बोलिए तो पहला यूरोप महादेश, एशिया महादेश,
उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश। 4 को याद हो गया सबको? आगे ले चले, बोलिए सबको, आगे ले चले, बोलो जल्दी। अब देखिए 5वां अफ्रीका महादेश। 5वां क्या है? बोलिए 5वां कौन है? 5वां अफ्रीका महादेश। अब अफ्रीका महादेश कहाँ है ये भी देखना हमको है, देखना है नहीं अफ्रीका महादेश कहाँ है। देखिए यहाँ पे, देखिए अफ्रीका, देखिए सबको ही अफ्रीका महादेश इसमें देखिए तो कहीं दिख रहा है जी? एकदम सामने दिख रहा है, दिख रहा है। ये कौन सा देश है? कौन सा महादेश है? अफ्रीका। अफ्रीका देश है कि महादेश है? महादेश है बाबू। क्लियर? बताइए 5 को याद हो गया सबको? 6 को कितना? 5 कितना? 5 को हो गया। अफ्रीका को लेके कितना कितना हो गया? आंख बंद करके बताइए तो पहला यूरोप महादेश, एशिया महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश। अफ्रीका 5वां कौन है? तेज बोलिए, 5वां कौन है? 5वां कौन है? 5वां कौन है? 5वां अफ्रीका महादेश। क्लियर? 5 को याद हो गया सबको? आगे दिखाए। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए आगे। अब बाबू देखिए तो 6वां कौन सा दिया? देखिए 6वां दिया है ऑस्ट्रेलिया महादेश। कौन है? क्या देखेंगे आप? अब ये ऑस्ट्रेलिया कहाँ है देखिए, इसमें ऑस्ट्रेलिया महादेश। बोलते रहिए, कौन सा महादेश? कौन सा महादेश? देखिए दिख रहा है सबको ऑस्ट्रेलिया महादेश? दिख रहा है जी? दिख गया सबको? 6 को याद हो गया सबको? कौन है 6वां? कौन है? ऑस्ट्रेलिया महादेश। कौन है? कौन है 6वां? कौन है? ऑस्ट्रेलिया महादेश। कौन सा महादेश? कहां नहीं बोल रहे हो तुम लोग? कौन है? ऑस्ट्रेलिया महादेश। क्लियर हो गया सबको? बोलिए, डाउट है यहां तक? आगे याद करवाए? डाउट है? किसी को डाउट हो तुरंत पूछो उठ के। सुनिए अब लास्ट क्या है मेरा? अंटार्कटिका महादेश। कौन है? कौन सा महादेश? पीछे से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है, बोलो तेज। कंठ खोलो, साउंड बॉक्स खोलो, तभी बोल पाओगे, नहीं तो बोल ही नहीं पाओगे। कहीं खड़ा हो जाओगे 2 आदमी में ना, आवाज ही नहीं निकलेगा, मुड़िए से गाड़ के चुपचाप खड़ा हो जाओगे। तो इसलिए कंठ खोल लो, कंठ खोलोगे तो आवाज निकलेगा। ठीक है? बोलिए 7वां कौन है? अंटार्कटिका महादेश। कौन सा महादेश? कौन सा महादेश? 7वां कौन है? सबको याद हो गया 7? अंटार्कटिका भी दिखा देते हैं, लास्ट वाला दिखा दें। देखिए इसमें अंटार्कटिका कहीं दिख रहा है आप लोग को? कहीं दिख रहा है जी? किसको नहीं दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा है? लड़की आनर होती है सब, उन सबको कहां से दिखेगा? अब सोच रहा है सब उन्हीं लोग को दिख जाए। आनर सानर ही होता है सब। क्रीम में सबसे पहले देख लेगी, क्रीम कहीं रखल होगा दुकानी में, जाते देख के कह देगी हो वाला चाहिए, जाते बोल देगी। और बोर्ड पे दिखा दो यार तो सर नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो? तो ये होता है लड़की लोग का। लड़का बेचारा सौरभ से मुंह धो के चल देगा, सौरभ से। अरे गधा, हम तो कई बार तो कपड़ा धोने वाला से धो के आए हैं, कई बार मुंह। सही बता रहा है तुम लोग से, सही में बता रहे हैं। चलो देखो इधर, 7 याद हो गया? 7 बोलिए तो 7 याद हो गया सबको? सबको याद हो गया 7? आज से अंधेरों में भी कोई पूछे कि 7 गो महादेश का नाम बताइए, पूरे विश्व में कितने महादेश में बांटा गया है? विश्व को कितने महादेश में बांटा गया है? कौन कौन? बोलिए तो यूरोप महादेश, एशिया महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महादेश और अंटार्कटिका महादेश। याद हो गया? सबसे बड़ा महादेश कौन से महादेश में भारत आता है? कौन सा महादेश में? सबसे बड़ा महादेश कौन है? याद हो गया सबको? किसी को डाउट है? अब सुनिए,
विश्व में, सुनो इधर, कोई पूछ दे कि पूरे विश्व में कितने लगभग देश हैं, मैंने पूरे विश्व में, ये तो महादेश की बात हो रहा था, कितने देश हैं, तो क्या बताइएगा? 193। कितना बताइएगा? अभी दो और जुट गया है, लेकिन अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। क्लियर, खोज हो गया दो देशों का, लेकिन उसको हम लोग अभी ऐड नहीं करेंगे जब तक हमको जितना हमारा सिलेबस में दिया उतना ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, कितना दिया है? 193। बोलिए सब कोई, पूरे विश्व में कितने देश हैं? कितने देश हैं? पीछे से आवाज नहीं रहा, मार के लठ बजा देंगे, पीछे आ जाएंगे तो। तेज बोलो, बताओ जल्दी, कितने? विश्व में कितने महादेश हैं? बोलिए सबको, याद हो गया? बोलिए, याद हुआ सबको? माइंड में फिट हुआ पीछे तुम लोग का? इस सबको तो धीरे से अपलोड होता है बेचारी, ये धीरे धीरे अपलोड होता है लड़की लोग को। सुनो, सुनो, लड़की को समझाना और बैल को समझाना बराबर है, क्योंकि कभी भी देखना ना, लड़का तुरंत समझ जाएगा, लड़की बहुत धीरे से समझेगी। और रटने में तो सबसे फास्ट होती है सब। हम जब पढ़ते थे, सुनो बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, जब हम पढ़ते थे ना, आर्या में पढ़ते थे हम लोग, तो वहां हम पढ़ते थे तो हम लोग ना घर पे याद करते थे तभी याद होता था, लेकिन लड़की घर पे नहीं याद करती थी सब, वही आके स्कूलिया में 5 मिनट का अंदरवा में खट 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 खट, उतना देर में हम लोग से याद ही नहीं होगा, धड़ाधड़ रट के हम लोगों से पहले सुना के बच जाती थी सब, हम लोग छुड़ा जाते थे। ये हाल है लड़की लोग का, तो रटने में सबसे फास्टर होती है सब। जैसे कौन लड़की को आज हम बोल देना, अभी इसको कोनो को इसमें से बोल दे, उसी को बोल दे एक करीब की, जिंदगी भर याद रखेगी, जिंदगी भर, जिस दिन मरेगी नहीं ना तब तक याद रहे। मान लो बहुत कोई बात मिलेगी हमसे, आज से 20 साल बाद मिलेगी, बुढ़ा उड़ा जाएंगे लोग, तब मिलेगी, तब वो कहेगी ना कि बहुत अच्छी है, हमको करीबा बोला था, करीबी बोला था, ऐसा बोल देता है सब। ठीक है, ये पक्का बोल देगी। ठीक है, तो इसलिए लड़की सब नहीं भूलेगी, अच्छा बात कहो अभी भूल जाएगी, तुरंत भूल जाएगी। पूछो, अभी पीछे पूछ देंगे, अभी कहेगी आज बार सर भूल गए, लेकिन अभी करीबी बोल दिया ना, जिंदगी भर याद रखेगी। तो इसलिए लड़का तो कुछ भी सीरियस नहीं लेता है सब, ये सब चलता फिरता ही सब स्टेशन है सब, कोई आए गुजरे जाए कोई मतलब नहीं है, समझे? तो लड़का स्टेशन है। चलो देखो अगला पॉइंट, देखो, सुनो इधर, महासागर, सुनो, महासागर पढ़ा जाएगा, ठीक है, लेकिन बस ऐसे ही बता दिए टोटल महासागर कितने हैं हमारे देश में। महासागर मतलब बड़ा बड़ा नदी को मिला के क्या कहा जाता है? महासागर। तो ये बताइए कि कितने महासागर है पूरे विश्व में? 5। क्लियर, ये बताएंगे कि कौन कौन महासागर है, लेकिन इसमें नहीं, भूगोल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, जहां जितना जरूरत पड़ेगा उतना हम दे देंगे, अभी तो ये एक्स्ट्रा आप लोग को दे दिए, इतना पॉइंट एक्स्ट्रा है। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछिए, यहां तक आगे अपने चले टॉपिक पे। अब सुनिए, कोई पूछ दे, क्वेश्चन पूछता है, सुनिए इधर, पूछता है क्वेश्चन कि यूरोप महादेश में कौन कौन से देश आते हैं। हम अभी बताए यूरोप क्या है? महादेश है। ये बताइए उस महादेश में कौन कौन सा देश आता होगा? कौन देश होगा जी? बहुत सारा देश मिला है तभी ना एक महादेश बना है, तो कौन कौन देश आता है उसमें? तो बताइए तो। अफ्रीका आता है, सॉरी फ्रांस आता है। कौन आता है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस, ब्रिटेन, यूनान देश आते हैं। क्या आते हैं? देश आते हैं। कौन कौन से? कोई पूछेगा यूरोप में कौन देश का नाम बताओ। यूरोप एक महादेश है, क्लियर। अब यूरोप में कौन ऐसा देश है, यूरोप में कौन कौन देश है जो बसे हुए हैं, बताइए इसमें से। तो क्या बताइएगा? फ्रांस, बहुत सारा देश है लेकिन हम कुछ इंपोर्टेंट बस रखे हैं। ठीक है, तो बोलिए कौन कौन है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस, ब्रिटेन, यूनान देश आते हैं। पहला बताइए, ओए पहला बताइए। फ्रांस, 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 इटली, बोलिए फ्रांस, इटली बोलते रहिए। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस, ब्रिटेन, यूनान देश आते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? पीछे डाउट नहीं ना है? जैसे महादेश है तो उसमें देश होगा ना जी, वही चीज बता रहे हैं कि आखिर उसमें कौन कौन से देश हैं। और कोई क्वेश्चन पूछ देगा, ये बताइए कि यूरोप में कौन
क्वेश्चन दे देगा 1 नंबर में कि यूरोप में कौन सा देश निम्नलिखित में से है, तो उसमें से यूनान, जर्मनी, इटली दिया होगा तो उसमें मार देना लो, और सारा ऑप्शन क्या दिया होगा, गलत दिया होगा। समझ में आया? किसी को डाउट है? आप बोलिए पहला कौन सा, ऐसा पहला नहीं कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से देश आते हैं बताइए तो। फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया, प्रसा। अरे इधर उधर भी बोल सकते हो, बोलो जल्दी बोलो। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन, यूनान देश आते हैं। किसी को डाउट है? पीछे डाउट है? देखो कहां देख रही है सब सफा, क्या हम समझाएं इन लोग को। चलो देखो इधर, याद हो गया सबको ना? हिस्ट्री के पिता कौन है? हेरोडोटस। सबको याद हो गया सब चीज, ठीक है। आगे चलते हैं। अब किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अब ले चले आगे। देखिए कौन कह रहा नहीं चलेंगे? देखिए अब दूसरा पॉइंट क्या दिया था, यूरोप में राष्ट्रवाद दिया था कि नहीं जी? यूरोप में। अब दूसरा पॉइंट मेरा क्या आ गया, राष्ट्रवाद। आखिर सर राष्ट्रवाद होता क्या है ये जानेंगे। अब क्या जानेंगे? राष्ट्रवाद होता क्या है। क्लियर? देखिए राष्ट्रवाद कितने शब्द से मिलकर बना है? 2। देखिए तो, राष्ट्र और वाद नहीं मिला है जी, 2 शब्द, राष्ट्र और डंटा। एक डंटा नहीं लाया, स्टिक दो यहाँ रखो, बड़ी छोट होने लाया है जी, यहीं से खड़े खड़े मार देंगे ये चला उठ के। इसको कहेंगे ऐसे पूरा ऐसे भाजेंगे ऐसे ऐसे लेके का हो जाएगा। चलो याली याली यहाँ करोगी, मारेंगे तुम्हारा दांत तो टूट जाएगा। बोलो इधर, बोलो इधर, सुनो जाली जाली मत करो, शांति रहो। चट्टा सब देखो इधर, राष्ट्रवाद क्या देखने जा रहे हैं? राष्ट्रवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। कोई पूछेगा राष्ट्रवाद कितने शब्द से मिलकर बना है? कितने शब्द? कितने शब्द? कौन कौन? राष्ट्र और वाद। राष्ट्र और राष्ट्र का मतलब क्या होता है, और वाद का मतलब क्या होता है? सोच, भावना, विचार। सोच, भावना, विचार, यानी देश के प्रति कोई भी भावना उत्पन्न कर रहा है कि जैसे हम लोग गुलाम है तो हम कहेंगे भाई एक काम, सुनो पहले बात मेरा, हम सोचेंगे कि भाई हम गुलाम है, क्या है? गुलाम है, तो हम अपने देश को रक्षा करें, सबको हम मुक्ति दिलाएं, तो इसी को क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। क्या कहेंगे? माने देश के प्रति तुम्हारा क्या जगेगा? भावना जगेगा, तो क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद। यानी देखो जैसे तुम गुलाम हो, ठीक, तो तुम्हारे मन में एक दिन डाउट हुआ कि भाई हम क्यों गुलामी करें। सुनो मेरा बात, क्यों गुलामी करें? मैं गुलामी नहीं करूंगा, ऐसे कहो, मैं गुलामी नहीं करूंगा। तो ये तुम्हारा मन का एक भावना निकला, उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं? तो यानी देश के प्रति, बोलो, माने राष्ट्र के, देश यानी राष्ट्र, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? राष्ट्र के प्रति भावना को, प्रेम के भावना को क्या कहेंगे? बोलिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम के भावना को क्या कहते हैं? सुनो, सोच, प्रभाव, विचार सब एक ही चीज है। समझ रहे हो मेरा बात? सुन रहे हो? सोच, भावना, विचार सब क्या है? एक ही चीज है। क्लियर हुआ? तो अब सुनिए, अब राष्ट्रवाद होता क्या है तो सुनिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। किसी को डाउट है? मतलब राष्ट्र के प्रति यानी देश के प्रति हमारा मन उत्साहित हुआ कि हम देश प्रेमी बनेंगे, हम आर्मी बनेंगे, हम देश को गुलाम होने नहीं देंगे, हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनेंगे, बीएसएफ बनेंगे। ये तुम्हारा देश के प्रति क्या हुआ? भावना जगा। क्या हुआ? तो भावना जगा ना, बोलिए, भावना जगा। तो भावना जगा तो इसी को क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। यानी तुम्हारे देश के प्रति तुम्हारा भावना जग जाएगा, उस दिन क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद। तो भारत एक राष्ट्रवादी देश है कि नहीं जी? है ना? अगला पॉइंट बताया। यहां तक किसी को डाउट है? डाउट है तो तुरंत पूछिए। डाउट है किसी को? बैल सबको, बैली सब पूछो। अब अच्छा ये बताइए, राष्ट्रवाद कितने शब्द? कितने शब्द? कौन कौन? राष्ट्र और वाद। राष्ट्र और, राष्ट्र का मतलब देश,
वाद का मतलब सोच, भावना या विचार, यानी तुम सोचो या भावना करो या विचार करो। समझ रहे हो मेरा बात? इसी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलिए, क्या कहेंगे? बोलिए चला, क्या कहेंगे? याद हो गया? किसी को डाउट है? पीछे, ओए पीछे आ रहा है समझ बाबू? कहीं डाउट हो तुरंत पूछिएगा लो, ठीक है? जहां डाउट थोड़ा सा भी लगे कि सर यहाँ नहीं आया है, उठ के तुरंत हाथ उठा के पूछ लीजिएगा, ठीक है? गोबर सबको छोड़ देना, सब गोबर सबको नहीं जरूरत है। देखो आप सुनो, गोबर है सर।